नए आशियाने को जब आप ढूंढने जाते हैं तो वहाँ पर एमिनिटीज़ के नाम पर जिम और स्विमिंग पूल, स्पा जैसी फैसिलिटीज़ आपको आकर्षित ज़रूर करती है, लेकिन सबसे अहम फैसिलिटी जो आप कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, कहीं ना कहीं खो जाती है, वो है हेल्थ फैसिलिटी, जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम अरिहंत आर्डन पहुंची है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी है, कई सारी सोसाइटीज़ हैं जो अब हेल्थ सेक्टर पर बेहद ध्यान दे रही हैं और प्राथमिकता से ध्यान दे रही हैं। ऐसी एक सोसाइटी अरिहंत आर्डन भी है, जहां पर हेल्थ फैसिलिटीज़, ये जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, सुरक्षा है और प्राथमिक उपचार है, उस पर भी गौर किया गया है, ध्यान दिया गया है। और इसी के साथ में हेल्थ सेंटर की शुरुआत भी की गई है, जहां पर कई सारे लोग हैं, उनके लिए ये क्वारंटीन सेंटर भी बनाया है। साथ ही क्वारंटीन सेंटर होने के साथ साथ यहाँ पर कुछ और सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं, जिसमें प्राथमिक उपचार सबसे पहले ज़रूरी है। तो यानी कोविड से जो मरीज़ यहाँ पर आता है, उसके लिए यहाँ पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मौजूद है, वो आपको तस्वीरों में इस वक्त नज़र आएगा। पूरी जगह को लगातार कई बार सैनिटाइज किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे पीपीई किट, फेस शील्ड, मास्क और जो ज़रूरी और सामान है पेशेंट के लिए, और जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, जो स्टाफ रहेगा, उनके लिए जो सारा सामान है वो आपको तस्वीरों में नज़र आएगा। बिस्तर है और यहाँ पर उनका ध्यान रखने वाले लोग भी हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ पर मौजूद है, जिसकी दिल्ली में और कई जगह पर इस वक्त बेहद किल्लत लगातार चल रही है। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराना और ऑक्सीजन देना इस वक्त बेहद मुश्किल हो रहा है। लोगों की जान कहीं ना कहीं बेहद अभी भी मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऐसे में सोसाइटी ने अपने स्तर पर कोशिश की है और इस तरह की सुविधा सोसाइटी के अंदर बनाई है उन लोगों के लिए जो यहाँ पर रहते हैं। सभी लोगों की, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनकी मदद से ये सुविधा जो है वो तैयार की गई है। और आप देखेंगे यहाँ पर 3 कमरे जो हैं फिलहाल उनको तैयार किया गया है। यहाँ पर कुछ लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑफिस नुमा है, जहाँ पर सारी डिटेल्स रखी जाती हैं, और वहाँ पर आप देखेंगे सैंपल रखने की भी जो व्यवस्था है वो की गई है। और अब हम लोग बात करते हैं सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट से, प्रेसिडेंट और हमारे साथ ट्रेजरर भी हैं, और जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ ज़रूरी सुविधाएं उन्होंने अपनी सोसाइटी में फ़िलहाल अरेंज कर दी हैं। निशिकांत चतुर्वेदी जी, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो क्या कुछ जानकारी आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जो आपने अपनी सोसाइटी में तैयार करी है? देखिए, ये जो मेडिकल सुविधाओं को लेकर काफ़ी समय से मांग थी और हमने पिछले काफ़ी महीनों से इस सुविधा को यहाँ पर कर रखा है। कोई अर्जेंसी में अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत होती है तो यहाँ पे मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, मेडिकल स्टाफ होता है। अभी पिछले 1-1.5 महीने में कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, जिसमें काफ़ी लोग परेशान हैं, उस समय हमने ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन लेवल लोगों का डाउन जा रहा है, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था यहाँ पर की है। हमारे पास अभी 5 सिलेंडर हैं जो रेडी हैं एनी टाइम किसी भी आपातकाल के लिए। हमारे फ्लैट्स में भी जो लोग नीचे नहीं आ सकते हैं, जो कि ऑक्सीजन लेवल 60-65 पर पहुंच गए थे, वहाँ पर अभी ऑक्सीजन लगी हुई है। मेडिकल असिस्टेंट वहाँ पर है जो कंटिन्यूसली थेरेपी देते हैं उनको, एंड अपनी जो भी प्रोवाइड कर सकते हैं सहायता वो दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम देट हमारे पास कंसनट्रेटर इस सेंटर में आपने देखा यहाँ पर है। यानी कि सर, जो लोग, जिन लोगों को इस वक्त ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बाहर सरकार भी उनको मुहैया नहीं करवा पा रही है, कई सारे अस्पताल हैं वहाँ से भी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, तो उन लोगों के लिए आपने घरों तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुहैया कराएं, उनको उपलब्ध कराएं हैं? जी, देखा गया कि लोग हॉस्टल के बाहर भटक रहे हैं, एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन लेवल डिप होता जा रहा है और वो कभी भी उनकी सांस छूट सकती है। इस सारी समस्या को देखते हुए हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की, और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हमारे स्टाफ भरने के लिए लेकर जाते थे। अभी वर्तमान में नोएडा अथॉरिटी का एक इनिशिएटिव भी हुआ है जिसमें हमारे सिलेंडर्स भरकर आ रहे हैं, तो हमारे पास अभी ऑक्सीजन की व्यवस्था है। जहाँ करीबन कितने लोग हैं जिनको आपने ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो फिलहाल दिए हैं घरों तक? अभी लगभग 5-6 पेशेंट हैं जो काफ़ी क्रिटिकल हो गए थे, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल वाज अराउंड 60 to 65, अराउंड 70. वी प्रोवाइडेड इमीडिएट ऑक्सीजन सपोर्ट टू देम, एंड इवन राइट नाउ वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 4 cylinders ready. For any emergency we provide them. Also we have a few doctors as well who are consulting via telephone. So हमारे रेजिडेंट डॉक्टर हैं, they are also providing consultation if required. हमारे साथ सोसाइटी के प्रेसिडेंट राम कुमार शर्मा जी भी हैं। सर, बहुत ही सराहनीय है आपकी पहल। जो कई सारे दर्शक आपको देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेहद इंस्पायर्ड होंगे आप लोगों से, आपकी सोसाइटी की जो पूरी पहल है उससे। सबसे पहले तो सर, आप जानकारी अगर ये दें कि कब से हेल्थ सेंटर की शुरुआत हुई है और कब से आपने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ख़रीदा, कैसे ख़रीदा, और ये स्ट्रगल भी आपका मुश्किल रहा होगा क्योंकि इन सारी चीज़ों की वैसे ही मार्केट में कमी हो गई।
देखिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो जो हमने ख़रीदा अभी पिछले 15 दिन पहले ही ख़रीदा हमने लगभग, और सिलेंडर उससे पहले हमने ख़रीद लिया था जब ये दूसरी लहर शुरू हुई थी। जब हमने देखा कि लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी है ऑक्सीजन के लिए, तो हम यहाँ के रहने वालों को कैसे सुविधा प्रदान कर सकते हैं, हमारा पूरा फोकस वहीं था। और फिर शुरू में भरवाने में ही बहुत दिक्कत आई। हमारा जो स्टाफ है उसको हमने भेजा, वहाँ 4-4 घंटे लाइन में लगे वो लोग। फिर एनी हाउ अब थोड़ा सिस्टमाइज है। और दूसरे इसके साथ साथ जिन घरों में खाना बनाने की दिक्कत भी होती है, तो उनके लिए भी यहाँ कुछ फैसिलिटीज़ हैं कि जिसमें जो है खाना बनाया खाना उनको घर में मिल जाता है। खाना कौन प्रोवाइड करता है सर? क्या सरकार से कोई मदद है खाने के लिए, या फिर किस तरीके से खाने का अरेंजमेंट उन पेशेंट्स के लिए किया जा रहा है जो बीमार हैं? नहीं, यहाँ कुछ जो है जो पहले से भी लोगों को खाना प्रोवाइड करते थे, उन्हीं घरों से खाना उनको जो है लोगों को मिल जाता है। यानी कि ये निःशुल्क सर्विस है जिसकी आप... ये है सशुल्क है, लेकिन खाना उनकी पसंद का उनको घर मिल जाता है। हाँ हाँ सर, फिलहाल अगर आपकी सोसाइटी की बात करें, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं, तो कितने केसेस यहाँ पर फिलहाल पॉजिटिव हैं और उनका ध्यान किस तरीके से रखा जा रहा है? हेल्थ सेंटर है वो किस तरीके से बेनिफिट आपको कर रहा है? यहाँ टोटल 338 पेशेंट थे, अभी कम होकर लगभग 160 के करीब रह गए हैं। लेकिन हमारा पूरा ध्यान उनकी सेहत पर है। उन्हें योग से संबंधित भी कुछ जानकारी हम उपलब्ध कराते हैं। मैं यहाँ पर योगा के बारे में लोगों को जानकारी देता रहता हूँ, भाई आप कौन कौन से प्राणायाम करें जिससे इसमें आपको आराम मिलेगा, और वैसे भी भाई खाने में क्या ख्याल रखें उससे संबंधित भी हम जानकारी उनको उपलब्ध कराते रहते हैं। और पूरा हमारा फोकस जो इस बात पर रहता है कि भाई उन लोगों को कोई परेशानी ना हो। सोसाइटी के ट्रेजरर अशोक सिंह जी भी हमारे साथ हैं। सर, हेल्थ सेंटर बनाने में, क्योंकि पहले से हेल्थ सेंटर जो है वो कई सोसाइटीज़ में बना नहीं था, क्या आपकी सोसाइटी में पहले से बना था? नहीं, हमने प्लानिंग पिछले साल जब हमारा कोरोना का पहला लहर आया था तभी से हमने स्टार्ट कर दिया था। ये भी पिछले जनवरी में हमने स्टार्ट करवाया। ये ओपन हुआ, कई दिन कंस्ट्रक्शन चल रहा था 5-6 महीने से, लेकिन अभी जनवरी में स्टार्ट हुआ है और ये चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग अपने सारे टावरों को कम से कम 2 से 3 बार डेली सैनिटाइज करवाते हैं, फुल फ्लैश सारे टावर को। सोसाइटी के सारे कॉमन एरिया को हम लोग सैनिटाइज करवाते हैं, और इवन हमारे अपने क्लब को भी इस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है तो क्लब। सर, क्योंकि आप ट्रेजरर हैं तो ये जानकारी भी आपसे ही जाननी होगी कि हेल्थ सेंटर बनाने में, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेने में, 5 ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेने में और सभी सुविधाएं मुहैया कराने में कितना पैसा और कितना खर्च आया है? इसके बनने में कम से कम 4 से 5 लाख रुपया खर्च हुआ है। ये थर्ड पार्टी ने हमें हेल्प किया बनाने में। बाकी इन कामों के लिए कम से कम 4 से 4.5 लाख रुपया ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर और बाकी हमें सैनिटाइजेशन सब कामों के लिए अभी हमने एक्सपेंड किया इसमें। कई सारे वो सोसाइटीज़ जिनके पास अभी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, कुछ ऐसा जो प्राथमिक उपचार भी जहां हो सके वैसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उनके लिए आप कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हैं, तो आप उन्हें किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे? अभी फ़िलहाल कैसे भी करके प्राथमिक उपचार सभी सोसाइटियों को हम लोग चाहते हैं कि इनिशिएट करें। मिनिमम ऑक्सीजन लेवल कम से कम 15 से 20-25 मिनट घंटे तक हॉस्पिटल से तक पहुंचने तक, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा है कुछ लोग ऐसे थे नहीं, ऐसा मुश्किल तो नहीं है, अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मुश्किल तो नहीं है, हम लोग अपने लग रहे थे, पिछले सालों से हम लोग लगे हुए हैं कि कुछ करें, तो ये मुश्किल नहीं है। हमारे पास कोई सोर्स नहीं था कि हम कहाँ से क्या करेंगे, लेकिन जब हम लोग करने के लिए निकले तो सारी चीज़ें व्यवस्थित मिलती गई, स्टाफ का भी सहयोग मिला। इवन जब इस पूरे एरिया में RT-PCR टेस्ट की बहुत बड़ी समस्या हो रही थी, 4-4 दिन तक लैब नहीं आ रही थी, रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड हो रहे थे, उस समय हमने वेरियस लैब से टाई अप करके हमारी सोसाइटी में ही बुलाकर लगभग 800 लोगों के RT-PCR टेस्ट करवाए। डे बाय डे आए। अभी भी हमारा लाल पैथ लैब और मैक्स लैब के साथ हमारा एक टाई अप है। दे आर कलेक्टिंग रेगुलरली 30 to 35 सैंपल्स एंड रिपोर्टिंग ऑल्सो वेरी फास्ट। तो जो हमें RT-PCR को लेकर लोगों की परेशानी थी, उसमें भी हम लोगों ने इनिशिएटिव लेकर इसको किया है। गार्ड्स भी हमारे जहाँ पर भी फ्लैट्स में लोग क्वारंटाइन हैं, हमारे यहाँ से कोई भी क्वारंटाइन फ्लैट से बाहर नहीं आता है। हमारा स्टाफ सिक्योरिटी का और मेंटेनेंस का डोर डिलीवरी दे रहा है, चाहे वो राशन हो, मेडिसिन। आपके स्टाफ से भी हम बात कर लेते हैं, कमेंट ले लेते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम और आपके स्टाफ में कितने मेंबर्स हैं जो फिलहाल कोरोना की जो लहर आई है उससे लगातार लड़ रहे हैं और अपनी सोसाइटी में लगातार एक दूसरे की मदद करने में जुटे हुए हैं? मेरा नाम आशीष शर्मा है, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ। मेरा ओवरऑल स्टाफ जो है सिक्योरिटी को मिला के 150 है। इसमें आधा स्टाफ मेंटेनेंस जो है, हाउस कीपिंग, सैनिटाइजेशन, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सारी चीज़ें देखता है, आधा सिक्योरिटी देखता है। ऑक्सीजन रिफिलिंग करने के लिए हमारे पास स्टाफ है। इनफैक्ट मैं अपने स्टाफ को डेंजर में कम डालने की कोशिश करता हूँ, तो हम में से किसी एडमिन में से कोई ना कोई एक जाता है, रिफिलिंग कराता है। बट सर की इनिशिएटिव की वजह से अभी हमें अथॉरिटी से मिलने लगी ऑक्सीजन, तो यहीं पास से मिल जाती है। देखिए, सोसाइटीज़ में जब आप अपना आशियाना ढूंढने जाते हैं, जब आप एक नया घर ढूंढने जाते हैं, तो ज़रूरी है कि वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं, वहाँ पर प्राथमिक उपचार की कितनी तैयारियां हैं, ये सुनिश्चित करना भी आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अब वक्त ये है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी हेल्थ है। कहीं ना कहीं जिम, स्विमिंग पूल और स्पा जैसी सुविधाओं से भी ऊपर उठने का समय इस वक्त आ गया है, क्योंकि कोरोना वायरस ने हमें कहीं ना कहीं ये सिखा दिया है कि अगर जान है तो जहान है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ और जातिका सिंह, ABP न्यूज़, नोएडा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।